सुबह की पहली किरणें गांव की हरी भरी खेतों पर पड़ रही थीं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर से मंदिर की घंटियां बज रही थीं। गांव की एक साधारण लड़की रानी सलवार कमीज पहने हुए अपने घर से निकलकर खेतों की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में गांव की शांति की चमक थी और हाथ में एक छोटा सा टिफिन था जिसमें वह अपने पिता के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। पिताजी गांव के सरकारी स्कूल में टीचर थे और हर रोज खेतों से होकर स्कूल जाते थे। रानी की जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसके दिल में न्याय की आग हमेशा सुलगती रहती थी। अचानक रास्ते में एक पुलिस जीप तेजी से आकर रुकी। इंस्पेक्टर राठौर, जो गांव का सबसे भ्रष्ट पुलिस वाला था, अपनी टीम के साथ उतरा। उसके चेहरे पर घमंड था और आंखों में लालच। अरे टीचर साहब, आज फिर स्कूल जा रहे हो? सुना है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो गांव की सड़क बनाने के लिए इकट्ठा किए हैं। वो पैसे हमें दो, वरना। राठौर ने धमकाते हुए कहा। रानी के पिता ने विरोध किया। ये पैसे गांव वालों के हैं, मैं नहीं दूंगा। राठौर हंसा और अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने टीचर साहब को घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। रानी ने चीखते हुए दौड़कर बीच में आ गई। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? लेकिन राठौर ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। तू चुप रह, औरत जात, ये हमारा इलाका है, जो चाहे करेंगे। उन्होंने टीचर साहब को इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बदले की ज्वाला भड़क उठी। वो जानती थी ये राठौर गांव में सालों से आतंक मचा रहा था। रिश्वत लेना, गरीबों को पीटना, सब कुछ। आज उसके पिता की बारी आई थी। रानी ने मन ही मन ठान लिया, मैं इसका बदला लूंगी। रानी घर लौटी, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो जानती थी कि पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राठौर का बॉस भी उसी का साथी था। शाम होते होते रानी ने प्लान बनाया। वो सलवार पहनकर, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर गांव के बाहर जंगल की ओर निकली। वहां राठौर की गुप्त मीटिंग होने वाली थी, एक बड़े तस्कर से रिश्वत लेने की। रानी ने छिपकर सुना, आज रात ट्रक आएगा, सामान उतारो और पैसे लो। दिल धड़क रहा था, लेकिन वो डरी नहीं। रात के अंधेरे में राठौर और उसके आदमी ट्रक का इंतजार कर रहे थे। अचानक जंगल से एक छाया निकली। रानी, उसने एक लाठी उठाई और एक आदमी पर वार किया। कौन है? राठौर चिल्लाया। रानी ने आवाज बदलकर कहा, तुम्हारा काल। वो तेजी से दौड़ी और दूसरे आदमी को गिरा दिया। गोलियां चलीं, लेकिन रानी चालाकी से पेड़ों के पीछे छिप गई। थ्रिल से भरी वो रात थी, हर पल मौत नाच रही थी। राठौर ने टॉर्च जलाया, लेकिन रानी ने पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। अंधेरे में घमासान शुरू हो गया। रानी ने एक एक करके 3 आदमियों को बेहोश कर दिया। राठौर अब अकेला था। तू कौन है? दिखा अपना चेहरा, वो गरजा। रानी सामने आई, दुपट्टा हटाया। मैं रानी हूँ, जिसके पिता को तुमने मारा। अब तुम्हारी बारी। राठौर ने पिस्तौल निकाली, लेकिन रानी ने तेजी से लात मारी और पिस्तौल छीन ली। वो उसे घूंस से मारने लगी। तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस वाले गांव को बर्बाद कर रहे हो। हर पंच में थ्रिल था। राठौर गिरता, उठता, लेकिन रानी नहीं रुकी। आखिरकार वो घुटनों पर आ गया। माफ कर दो, वो गिड़गिड़ाया, लेकिन रानी ने फोन निकाला और गांव के ईमानदार एएसपी को कॉल किया, जिन्हें वो पहले से जानती थी। सर, यहाँ आइए, सबूत मिल जाएंगे। एसपी की टीम आई, राठौर को गिरफ्तार किया। ट्रक में अवैध सामान था, शराब, हथियार। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रानी को हीरो की तरह देखा। उसके पिता अस्पताल से ठीक होकर लौटे और बोले, बेटी, तूने न्याय किया। रानी की कहानी गांव में अमर हो गई। वो अब भी सलवार पहनती है, लेकिन उसके दिल में बहादुरी की आग जलती रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना आसान नहीं, लेकिन रानी ने साबित किया, एक साधारण लड़की भी बदलाव ला सकती है।